राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब ब्लॉग में। आशा करते हो स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है रानी मौर्य और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है सुपर मोम रानी मौर्य दोस्तों। और ये मेरा छोटा सा घर है। घर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, घर सबके लिए मंदिर समान होता है। देख सकते हो सुबह सुबह का टाइम होता है, बच्चे स्कूल जाने के बाद क्या हाल रहता है घर में। तो हर घर में काम ऐसा होता है दोस्तों, क्योंकि बच्चे घर स्कूल जाने के बाद हर औरत घर में लग जाती है ऐसे जैसे कि पूरा दिन काम 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 काम। एक औरत के लिए कभी ख़त्म नहीं होती। तो मैं एक कमरे की सफाई कर रही हूँ, बेडशीट का सही करके आई हूँ, बेड कमरे का पूरे। और दूसरे कमरे में मैं लग गई हूँ, देख सकते हो। क्योंकि सुबह बच्चे जाते हैं, तैयार होते हैं, जल्दी जल्दी स्कूल जाना होता है। तो सुबह का टाइम इतना काम फैल जाता है, पूछो मत। सुबह एक टाइम झाड़ू पोछा हो भी जाता है मॉर्निंग में, और उसके बाद भी घर का हालत बेकार हो जाता है, क्योंकि बच्चे जाने के बाद, क्योंकि तैयार होते हैं तो ये सामान नहीं मिल रहा, वो सामान नहीं मिल रहा। हर घर में ऐसे होते हैं, सॉक्स नहीं मिल रही, जूता नहीं मिल रहा, एक जगह रखते हुए भी इन लोगों को नहीं मिलता है, बच्चे लोगों को। तो आधा से ज़्यादा उनकी माएँ बच्चों में ही टाइम इतना हो जाता है, चाहे सुबह कितने भी जल्दी उठ जाओ, उसके लिए टाइम मिलता ही नहीं है माँ के लिए कि भाई थोड़ा रेस्ट कर लें। लेकिन नहीं है, जब थोड़ा टाइम मिलता है तो माँ सोचती है कि क्या रेस्ट करना, ये काम कर लेते हैं, कल देखेंगे, कल टाइम मिलेगा कल रेस्ट कर लिया जाए, आज थोड़ा टाइम है तो ये काम कर लेते हैं। ऐसी सारी माँ लोग सोचते हैं, क्योंकि अगर माँ रेस्ट करने लग जाए तो सारा काम पड़ा रह जाता है ऐसे तैसे भी। और ये देख सकते हो रजाई, इसकी कवर मैंने निकाल दिया है। अब इसको धूप में डालूंगी, तो धूप निकल रही है 2 दिन से, बहुत ज़्यादा 2-4 दिन से। तो मैंने सोचा थोड़ी बिस्तर में धूप लगा लिया जाए। तो ये मैं ऊपर नहीं जाऊंगी, कि पहले ही सुबह से 3-4 बार ऊपर जा चुकी तीसरी दूसरी मंजिल पर। तो मैं पहले ही थक गई दोस्तों। उसके बाद मैं मेरे हस्बैंड आ गए थे बीच में ऑफिस से, तो मैंने बोला उनको कि डाल दो इसको धूप में, तो वो ले गए थे, धूप में डाल के आए। उसके बाद ये देखो सारा काम धाम, बच्चों से ज़्यादा तो हस्बैंड लोगों को काम ज़्यादा होता है, उनकी काम ज़्यादा फैलते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है दोस्तों, मेरे हस्बैंड भी मेरे बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। सुबह का टाइम बहुत ज़्यादा कर देते हैं। अगर मैं बच्चे को रेडी कर रही हूँ तो नाश्ता बनाने में हेल्प कर देते हैं मेरे हस्बैंड। और अगर जैसे कि वो बच्चों को रेडी कर रहे हैं तो मैं नाश्ता बना लेती हूँ। कभी हस्बैंड बोतल में पानी भर देते हैं बच्चों का, कभी जूते पहना देते हैं बच्चों को, सब्जियाँ कटवा देते हैं, ऐसे थोड़े बहुत काम करवा देते हैं मेरे हस्बैंड। तो मैं थोड़ा काम, मेरी बहुत ज़्यादा मदद हो जाती है। तो मैं इसके बदले में मेरे को टाइम मिलता है, सुबह का टाइम जल्दी में फिनिश हो जाता है मेरा काम। कभी कभार जब मेरे हस्बैंड को नहीं जाना होता जल्दी, तो वो मेरा हेल्प करवा देते हैं। और अगर जल्दी चले जाते हैं तो सारा काम मेरे ऊपर आ जाता है, क्योंकि अकेली हूँ, इतने सारे 4 बच्चे हैं, और भाई रहता है, देवर रहता है, उनके खाना पीना, हर बर्तन चौका बहुत सारे हो जाता है दोस्तों। हमारे घर में 7 सदस्य हैं, बाकी रहते हैं, सासू माँ हैं, काफ़ी लोग हैं, जेठानी है, जेठ है और देवर हैं। तो वो सब गांव में रहते हैं, मैं यहीं रहती हूँ। अब मैं किचन की सफाई करूँगी, कमरे की सफाई होगी, झाड़ू जोड़ लग गया है, डस्टिंग वगैरह हो गया दोस्तों। मैं किचन में लग गई हूँ, बर्तन वगैरह धोने के लिए बर्तन में धोऊंगी, सारा
साफ करने लगी हूँ। देख सकते हो कितनी स्पीड में मेरा हाथ चल रहा है। बर्तन सबसे ज्यादा पता है क्या हमारे घर में होता है? बर्तन और कपड़े। मेन ये चीज है, बर्तन और कपड़े। कपड़े बहुत सारे, एक दिन में तो दो दो जोड़ी निकल जाता है। सुबह का अलग कपड़े निकलता है, शाम का अलग निकलता है। सबसे ज्यादा तो इनके, मेरे हस्बैंड के हो जाते हैं, क्योंकि ऑफिस जाएंगे उसका कपड़ा अलग रहेंगे। बाहर कहीं घूमने चले गए, आसपास में कहीं चले गए तो उसका कपड़ा अलग हो गया। लोअर टी शर्ट जैकेट स्वेटर, ठीक है। और ऑफिस जाने का अलग कपड़े हो गया, तो वो रोज उतरता है। क्या हुआ बेटा? क्या हो गया? मेरा बच्चा सोकर जाग गया है। अब मैं छत पर फिर से आई हूँ दोस्तों। मैं कपड़े धोने आई हूँ। देख सकते हो बाथरूम में मैं बार बार जा रही हूँ। अब मैं पानी भरूंगी मशीन में। अब देख सकते हो मैं ये कपड़े छाट रही हूँ मशीन में डालने के। कौन से कपड़े पहले डाला जाएगा, कौन से कपड़े बाद में डाला जाएगा। तो कपड़े में अलग अलग करके मैं रख देती हूँ। उसके बाद पानी तब तक भर रहा है मशीन में, भर जाएगा फिर उसके बाद मैं गर्म पानी डालूंगी। थोड़ा गर्म पानी डालती हूँ सर्दी में दोस्तों। तो निकाल दिया मैंने। देख सकते हैं एक बाल्टी मैंने अंदर ही लगा दी थी गर्म पानी। ये हाफ हाफ करके मैं बाल्टी उठा के डाल रही हूँ गर्म पानी, क्योंकि उससे थोड़ा कपड़े जल्दी साफ हो जाते हैं, अच्छे साफ हो जाते हैं। क्योंकि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे कपड़े बहुत गंदा रहते हैं। तो सर्दी में मैं हल्का गर्म पानी डालती हूँ। और बताइए दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आप सभी के घर में काम में ऐसे होते हैं, हर औरत परेशान हो जाती है काम कर करके। क्या कर सकते हैं, औरत का जिंदगी का नाम है काम। लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मेरा काम हेल्प करवा देते हैं। मेरी थोड़ी तबीयत भी खराब हो जाती है तो रोटी राटी सारा खाना बना देते हैं। एक दिन क्या हुआ दोस्तों, मेरे हस्बैंड ने अपने मेरे बच्चों से पूछा, छोटे वाले लड़के से बोला खाना कौन बनाते हैं? तो उसका जवाब क्या था पता है? उसने बोला उस पापा को लगा कि मेरे को बोलेंगे, लेकिन उसको लगा कि अगर पापा को मैं बोलूँगा तो मम्मी नाराज़ हो जाएगी, और मम्मी को बोलूँगा तो पापा नाराज़ हो जाएंगे। तो मेरे बेटे ने इतना प्यारा सा जवाब दिया, बोला आप दोनों बनाते हो खाना, आधा आप बनाते हो आधा पापा बनाते हैं। मम्मी आप दोनों बनाते हो। जब आपकी तबीयत खराब हो जाती है तो पापा सारा खाना बनाते हैं। वेरी गुड बच्चा, लव यू मेरा बच्चा। दोनों मम्मी पापा को सपोर्ट किया उसने। अच्छा किया दोस्तों। तो मेरे बेटे के लिए प्यारा सा कमेंट करना। और मैं पूरी छत की फैली हुई थी, क्योंकि ऊपर मैंने काम करवाए थे हमारे हस्बैंड ने। क्योंकि जब बारिश आती थी छत पर पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाती थी, जब नया छत बनवाए थे जब। क्योंकि कुछ किचन और कमरा एक बनाने के लिए हमने उसको थोड़ा सा डाउन कर दिया था छत पर, ताकि किचन बना सके, लेकिन हमने बनाया ही नहीं इसी कारण से। तो बारिश जब आती थी तो पानी इकट्ठा हो जाया करती। फिर वहाँ पर फिर हमने सारा काम करवाया था अभी 2-4 दिन पहले ही। उसको बराबर लेवल में करवाया ताकि पानी न भरे, क्योंकि जो बीच वाले कमरे हैं नीचे फ्लोर, सेकंड फ्लोर पर, उस पर मैं सिलाई का काम करती हूँ, कपड़े सिलती हूँ। तो थोड़ा बहुत ना पानी साइडों से लीक होती थी, दीवारों से सीलन बन जाया करती थी। लीक नहीं होती, सीलन बन जाया करती थी। इसके कारण मैंने कहा कपड़े वगैरह आते हैं कस्टमर, कहीं ख़राब ना हो जाए, इसके कारण हमने काम करा। फिर उसके कारण क्या हुआ, छत पूरी भर गई। पौधे उधे इधर उधर इधर उधर, पूरा सीमेंट रेत क्रेशर ये सब सब फैल गया। तो उसको उसको कौन साफ करेगा? मैं ही करूँगी, मुझे ही करना पड़ता है। एक दिन छोड़ के एक दिन कपड़े धोती हूँ, तो एक दिन छोड़ के एक दिन झाड़ू भी छत पर लगाती हूँ। जैसे कि मशीन कपड़े घूम रही है तो मैं छत पर झाड़ू लगा लेती हूँ, सेट करती रहती हूँ, कभी पौधों को कभी छत को।
क्योंकि बच्चे शाम के टाइम खेलने आते नहीं। देखो सारे ईंटें ऊँटे देख रहे हो, ये हमारे छोटे बड़े वाले बेटे ने ईंट निकाल निकाल के घर बनाता है, कभी कुछ करता है कभी कुछ करता है। बड़ा वाला बेटा बहुत परेशान करता है, लेकिन प्यारा है वो। देख सकते हो अब झाड़ू लगा रही हूँ और इतनी धूल उड़ रही है सारा, ये जो धूल उड़ रही है ना सीमेंट है, धूल नहीं सीमेंट है ये। मैं मुंह बंद करके झाड़ू लगा रही हूँ क्योंकि मुझे एलर्जी हो जाती है धूल मिट्टी से, गले में खराब और हो भी गई 2 दिन बाद खांसी जुकाम। देख सकते हो अब साफ हो गया। अब मैं जहाँ मैं सिलाई करती हूँ वहाँ आ गई हूँ दोस्तों। मैं नीचे भी जहाँ सिलाई करती हूँ वहाँ झाड़ू लगाती हूँ, कतरा उतरा पड़ी थी, कटिंग वगैरह करी थी, काफ़ी सारे बंद हो रहा था तो झाड़ू लगा लेती हूँ। टाइम मेरा जब तक कपड़े घूम रहा है मशीन में, जब तक मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। उसके बाद मैं फिर से नीचे जाऊँगी दोस्तों। फिर से नीचे में जा रही हूँ, अब आ गई हूँ। देख लो बरामदे में थोड़ा बहुत काम है, मेन गेट के आगे सामान फैला हुआ है तो मैं उसको उठाऊंगी, फिर झाड़ू लगाऊंगी। ये गाय आई है तो गाय को मटर के छिलके देने जा रही हूँ बाहर, क्योंकि गाय जो है ना, गाय रोज आती और आती पता है सुबह सुबह आ जाएगी। जब मैं सुबह गेट में मेन गेट पर जब दिया जलाते हैं ना शाम को, तो मॉर्निंग में आ जाएगी 7 बजे से पहले और दिया खा जाएगी। उसके बाद देख सकते हो दोस्तों, फिर मैं किचन को दिखा रही हूँ। मैं आपको गैस साफ कर रही हूँ। गैस देख सकते हो कैसा हो गया था। ये मेरे हस्बैंड ने दूध उबाले थे, दूध जल गया था, बहुत ज़्यादा काली हो गई थी, तो इसको मांझ मांझ के कम से कम आधा घंटा लग गया साफ करने में। गैस चूल्हे के स्टैंड साफ कर रही हूँ। बहुत टाइम लग गया था उसको, दूध का जो जला हुआ सूख जाता है ना, बहुत टाइम लगता है। चूल्हा थोड़ा सा भी गंदा हो जाता है ना, मेरे को बिल्कुल मन नहीं करता खाना बनाओ इस पर। रगड़ रगड़ के रगड़ रगड़ के रगड़ रगड़ के हालत ही खराब हो गई। गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन गुस्सा करके क्या करेंगे, हेल्प भी तो करते हैं ना मेरे। गुस्सा भी नहीं कर सकते कि आपने ऐसा क्यों किया, जानबूझ के तो कोई करता ही नहीं है, गलती से हो जाते हैं ना। उनसे भी गलती से हो गई, मेरे हस्बैंड से। और मैंने भी ध्यान नहीं दिया क्योंकि स्टैंड के नीचे था दूध उबला हुआ, मैंने उस पर रोटी बना दी थी, हमें पता ही नहीं था, फिर वो और जल गया। दोस्तों मैं बाहर निकलती नहीं ज़्यादा, घर में ही रहती हूँ और घर में रह के काम करती हूँ अपना। सारा काम करके फिनिश हो जाते तो मैं थोड़े वीडियो भी बना लेती हूँ, टाइम मिलता है तो वीडियो बना के उसके बाद मन करता सिलाई करने चली जाती हूँ। बाहर मुझे जा मतलब किसी के पास बैठ के इधर का बात इधर करना पसंद नहीं है मुझे, बिल्कुल भी नहीं। और जो करता है मेरे को बहुत गुस्सा आती है, लेकिन क्या कर सकते हैं, बोल भी नहीं सकते ना किसी को, बोले तो फिर हम बुरी हो जाए। कोई बहू की चुगली कर रहे, कोई किसी की चुगली कर रहे, ये बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है। मैं अपना घर में रहती हूँ। वीडियो जो भी तो लोग कहते हैं बाहर निकलती नहीं है, वीडियो में बिजी रहती है, वीडियो बनाने में बिजी रहती है। अरे उनको पता ही नहीं घर का काम कितना होता है। तुम्हारे एक बच्चे हैं, तुम्हें तो ऐसे काम हो जाता होगा, एक रूम एक बच्चा। हमारा तो ऊपर नीचे जाना, भागा दौड़ी करना पड़ता है, चार चार बच्चे को करना धरना, सब कुछ करना, उनका चीखना चिल्लाना सुनना झेलना, सब काम होता है बहन, ऐसे थोड़ी ना हो जाता है। बाहर नहीं निकलती, वीडियो बनाती रहती है। हाँ मैं वीडियो बनाती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, सारा काम करती हूँ। अब मैं देख सकती हूँ दोस्तों, मैं नहा चुकी हूँ, मैं दोबारा से नहाती हूँ। जिस दिन सर धोना होता है उस दिन मैं 2 बार नहाती हूँ, सुबह नहाती हूँ, दोपहर में नहाती हूँ, कपड़े धोकर सर धोती हूँ। अब मैं नीचे जा रही हूँ, नीचे का हालत देखते हैं क्या हो रहा है। बच्चे ट्यूशन जा चुके हैं, 3 बज गए, काम कर करके सुबह से लगते 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 3 बज चुके हैं दोस्तों। ये अलग अलग क्यों आ गया, अच्छा ये गलती हो गया हमसे, कोई बात नहीं। कपड़े धुल गया ये, अब मैं निकालेंगे इसको सुखाएंगे। ये देखो इतने सारे कपड़े धोए, मैं आपको दिखाती हूँ कितने सारे। एक चादर हो गया, ये देख सकते हो सावर सूट हो गया, ये हमारे हस्बैंड रजाई सूखने डाल दिए। ये देखो सारे कपड़े छोटे छोटे बच्चों का हमारे,
और ये एक बेडशीट ये हो गया, एक दरी हो, दो दरी हो गए, देख सकते हो, दो स्टॉल हो गया, एक कम्बल होगी, एक वो गरम बेडशीट हो गया। इतने सारे एक दिन में कपड़े धोए, हालत ही बेकार है। मैं घर आ गई, नीचे आ गई, कम देख सकते हो बच्चे के जूते वगैरह कैसे फैला हुआ है। मैं अंदर जा रही हूँ, देख सकते हो ये कमरे का हालत देख रहे हो। उसके बाद इस कमरे का हालत देख सकते हो, ये देखो लंच करके बच्चे गए, बोतल बातल ऐसे छोड़ दिए हैं। देखो बेड पर आई कार्ड पड़े हैं, देख सकते हैं रिमोट पड़े हैं, इधर कुर्सी इधर फैला पड़ा है। किचन का हालत देखो, ये देख सकते हो किचन का हालत क्या आपके घर में ऐसा होता है दोस्तों? होता है तो कमेंट करके बताइए। राधे राधे, जय जय श्री राम।